हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। माँ सतवंती क्लास में आप सबका स्वागत है। हमारी जीके की लूसेंट सीरीज़ चली हुई थी एंशिएंट हिस्ट्री, और इसमें हम अपने 5 पार्ट पहले ही अपलोड कर चुके हैं और ये हमारा छठा पार्ट है। आगे से हम अपनी वीडियोस में थोड़ा सा लंबी वीडियोस बनाएंगे ताकि आप ज़्यादा मटेरियल और ज़्यादा कंटेंट कवर कर सकें। हम थोड़ा ही कंटेंट कवर कर पाते हैं। हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है, इसलिए उसके लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा लंबी वीडियोस बनानी पड़ेंगी। चलिए दोस्तों, अब हम कंटिन्यूस करते हैं हमारे सीरीज़ को। और हमने जो पहले पढ़ा है, पहले हम थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमने एंशिएंट हिस्ट्री में पहले हिस्ट्री का डिवीज़न किया था। भारतीय इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। हम एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास से शुरू कर चुके हैं अपना। पहले हमने डिस्कस किया था कि क्या भारत का नाम कैसे कैसे पड़ा और कौन सा नाम किस किस ने दिया, ये हमने अपने पहली वीडियोज़ में दिया था। और फिर हमने धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में पढ़ा था। हमने एक लिस्ट तैयार की थी। उस लिस्ट में से हमने वेद पढ़ लिया था, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लिया था, पुराण, वेदांग, ये सब हमने पढ़ लिए थे। और ऐतिहासिक ग्रंथ भी हमने पढ़ लिए थे। विदेशी विवरण भी हमने कुछ तो पढ़ लिए थे, कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें लिस्ट के बाद हमने उसको डिटेल में पढ़ना शुरू किया था कि वेद क्या हैं, कौन से वेद हैं। 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे नया वेद अथर्ववेद है। और जो ऋग्वेद और सामवेद है उसके बीच में शतपथ ब्राह्मण भी आता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। कौन से मंडल में क्या क्या विवरण दिया है, जो हमारा 4 वर्ण का डिवीज़न है तो वो कहाँ पर आता है। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद में क्या दिया गया है, ये गद्य और पद्य का इकलौता संगम है। और अथर्ववेद में क्या दिया गया है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ, इसी वेद में बताया गया है। उसके बाद हमने वेदांग पढ़े कि 6 वेदांग हैं और वेदों को समझने हेतु ही रचित ग्रंथ जो हुए, उनकी जो रचना हुई वही वेदांग कहलाते हैं। ऐसे करके हमने अपने 2 पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। फिर उसके बाद हमने तीसरा पार्ट शुरू किया था, पुराण क्या हैं। वेदांग के बाद हमने पुराणों के बारे में पढ़ा कि पुराण क्या होते हैं, कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा और क्रमबद्ध विवरण है वो पुराण है। उसके रचयिता कौन है, लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रश्रवा इसके रचयिता हैं। अधिकांश पुराण संस्कृत श्लोक में रचित हैं। ऐसे करके हमने 18 पुराणों के बारे में पढ़ा। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है और जो राजाओं की वंशावली से रिलेटेड हैं ये सारे पुराण, इनके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऋग्वेद के कौन से हैं, यजुर्वेद के कौन से, सबके अपने अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। फिर हमने अन्य वैदिक साहित्यों के बारे में पढ़ा। फिर हमने बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ा कि जो त्रिपिटक है उसमें विनय पिटक, सुत्ता पिटक और अभिधम पिटक का कॉम्बिनेशन है। और ये जो भगवान बुद्ध है उसकी प्रीनेटल स्टोरी है, उसके जन्म की, भगवान बुद्ध के जन्म की, और ये पाली भाषा में रचित है। ऐसे करके हमने जैन साहित्य को भी पढ़ा कि जैन साहित्य को आगम कहते हैं और ये 12 अंगों में बटा हुआ है। ऐसे करके हमने सारा अपना पीछे का रिवाइज कर लिया। ऐतिहासिक ग्रंथ उसके बाद हमने पढ़े अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, चचनामा के लेखक अली अहमद हैं। अरबों की सिंध विजय के बारे में इसमें बताया गया है। और अष्टाध्यायी जो पाणिनि द्वारा लिखित है तो वो संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है। ऐसे करके हमने 4 पार्ट्स अपलोड कर दिए थे। फिर हमने अपना 5वां जो पार्ट अपलोड किया था उसमें हमने गार्गी संहिता, महाभाष्य और ऐसे करके हमने अपने ऐतिहासिक ग्रंथ को कंप्लीट किया था। फिर विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया कि यूनानी और रोमन लेखक जो थे वो कौन से और कब कब आए। फिर चीनी लेखकों के बारे में हमने पढ़ा और अरबी लेखकों के बारे, चीनी लेखकों के बारे में आज हम पढ़ेंगे और अरबी लेखकों के बारे में पढ़ेंगे।
तो चलिए हम आज के बारे में आज की जो हमारी वीडियो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो चीनी लेखक हैं उनमें प्रमुख लेखक हैं फाहियान, सगयोन और ह्वेनसांग। जो फाहियान हैं इसके ये किस राजा से रिलेटेड था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड था। और इसकी बुक जो थी वो फोगुकजी, ये थी बौद्ध राज्यों का अभिलेख। और इसमें जो जानकारी मिलती है वो गुप्त काल की विशेषकर जानकारी मिलती है। एमपी की समाज और संस्कृति के बारे में इसने बताया है। और जो एमपी की जनता हो बहुत ही सुखी है, वहाँ के लोग सुखी हैं, हैप्पी हैं और समृद्ध है, प्रोस्पेरियस हैं। और जो मालवा की जलवायु हो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बेस्ट है। क्लाइमेट ऑफ मालवा बेस्ट इन द वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड, या फिर इंटायर वर्ल्ड ऐसे कह सकते हैं। कि जो हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी हमारे साथ मतलब अच्छे से पढ़ सकते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, क्योंकि हम मोस्टली वर्ड्स को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता देते हैं। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जो संयुग्न है वो चीनी यात्री था और 518 ईस्वी में भारत आया था और 3 वर्षों तक भारत में रहकर बौद्ध धर्म की जानकारी एकत्रित की। देखो दोस्तों, जो चीनी यात्री थे ये मोस्टली बौद्ध धर्म की जानकारी लेने या बौद्ध धर्म के बारे में ही मतलब अध्ययन करने के लिए मोस्टली आते थे। नेक्स्ट है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग की हमने 2-3 स्पेलिंग इसमें लिखी हैं, आप जो भी चाहिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम अपने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का भी साथ के साथ ध्यान रखते हैं, तो आप इनमें से कोई भी प्रोनाउंसिएशन या ट्रांसलेशन यूज़ कर सकते हैं। ह्वेनसांग की चीनी यात्री था और हर्षवर्धन के समय में भारत आया था और 15 वर्षों तक भारत में रहा। जो इसने बुक लिखी उसका नाम था सी यू की। हर्ष के समय की जानकारी ऑब्वियसली इसमें होगी। और जो कुलपति शीलभद्र थे उन्होंने कहा था कि जो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है वहाँ पर इसने टीचर और स्टूडेंट दोनों तरह से काम किया था, दोनों रूपों में इसने कार्य किया। और इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इत्सिंग 7वीं सदी के अंत में भारत आया और एक चीनी यात्री और अनुवादक भी था, राइटर एंड ट्रांसलेटर भी था ये। और बुक का नाम नहीं है इसकी, और इसने जो जानकारी दी है उसमें समकालीन भारत और नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जानकारी मिलेगी। और जो फाहियान था उसके बाद संयुग्न आया और उसके बाद ह्वेनसांग आया और उसके बाद इत्सिंग आया। ये हमारे चीनी लेखकों का क्रम था। अरबी लेखक, अरेबिक राइटर्स। 712 एडी में प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था यह आक्रमण। और जो प्रमुख लेखक थे अल-बुरूनी, इब्न बतूता, वो इनके साथ आए, अरबी लेखक जो आए हैं। और अल-बुरूनी था जो वो संस्कृत पढ़ने वाला पहला इतिहासकार था, और अरबी लेखक था ये, गजनवी के साथ आया था। और जो इसकी बुक थी वो भारत की खोज, किताबुल हिंद और तहकीके हिंद तीनों नामों से जानी जाती है। और बुक की जो लैंग्वेज थी वो अरबी थी। बुक से जानकारी जो मिली है 1000 ईडी के राजदूत राजपूत राजाओं की जानकारी दी। राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के बारे में इसमें बताया गया है। भारत के धर्मों की जानकारी, दर्शन, त्योहार, तंत्र मंत्र की जानकारी, समाज की जानकारी मिलती है इससे। भारत के जो खगोल विज्ञान की जानकारी दी है, एस्ट्रोनॉमी की जानकारी है, विकसित है। और तारीफ़ की उसकी एस्ट्रोनॉमी की तारीफ़ की है। और जो बुक हैं उसमें 80 अध्याय हैं। नेक्स्ट है इब्न बतूता। ये बहुत ही फेमस अरबी यात्री था और मोरक्को से भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था, बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, तो उसने दिल्ली सल्तनत का काजी नियुक्त किया था, इसको जज बना दिया था। और वो 1333 ईस्वी में बनाया था, नियुक्त कर दिया था। 10 साल भारत में गुजारे इसने। और जो बुक लिखी है वो रहिला लिखी है। मोहम्मद बिन तुगलक की जानकारी दी जाती है इसमें, 14वीं सदी की जानकारी मिलती है, तुगलक वंश की जानकारी मिलती है, दिल्ली सल्तनत की जानकारी मिलती है। जो इस बुक की भाषा रही है वो अरबी रही है। और जो अदर राइटर्स थे इस समय, अन्य लेखक थे तारानाथ और मार्को पोलो। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हमारे साथ मिलकर लूशन जी के सीरीज़ में अपनी नॉलेज बढ़ाएं। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।